डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। करीब 3 साल तक देश की राजनीति और खेल जगत के सबसे चर्चित मामलों में शामिल रहे महिला पहलवान यौन उत्पीड़न केस में आज बड़ा मोड़ आ गया। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद जहां ब्रजभूषण शरण सिंह ने इसे अपनी बेगुनाही की जीत बताया, वहीं पहलवान बजरंग पूनिया ने साफ कर दिया कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और वे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सवाल अब सिर्फ अदालत के फैसले का नहीं बल्कि इसके राजनीतिक असर का भी है। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज यूपीओके में आप सभी का स्वागत है। साल 2023 दिल्ली का जंतर मंतर, देश के नामचीन पहलवान सड़क पर थे, हाथों में तख्तियां थी, आंखों में गुस्सा था और मांग सिर्फ एक, पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई। महिला पहलवानों ने उन पर यौन उत्पीड़न, पीछा करने और आपराधिक धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए। ये मामला सिर्फ खेल जगत तक सीमित नहीं रहा बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया। धरने हुए, प्रदर्शन हुए, संसद मार्च हुआ, पुलिस और पहलवानों के बीच टकराव की तस्वीरें पूरे देश ने देखी। इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक माहौल भी गर्मा दिया। इसी बीच मामला अदालत पहुंचा और करीब 3 साल तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने पूर्व डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को आरोपों से बरी कर दिया। फैसले के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वे शुरुआत से ही अपनी बेगुनाही का दावा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर एक भी आरोप साबित हो जाता तो वो खुद सबसे बड़ी सजा स्वीकार करने को तैयार थे। अब अदालत के फैसले ने उनकी बात पर मोहर लगा दी। उन्होंने इसे अपने समर्थकों के लिए भी खुशी का दिन बताया और कहा, होई सोई जो राम रचि राखा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस फैसले के तुरंत बाद पहलवान बजरंग पूनिया ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे अदालत के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने बताया कि पहलवान जल्द ही दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी आगे की कानूनी रणनीति सार्वजनिक करेंगे। यानी कानूनी लड़ाई का अगला अध्याय अभी बाकी है। अब बात राजनीति की। इन आरोपों का असर ब्रजभूषण शरण सिंह के राजनीतिक करियर पर भी साफ दिखाई दिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। इसे ब्रजभूषण के राजनीतिक जीवन का बड़ा झटका माना गया। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने अपने क्षेत्र में सक्रिय राजनीति जारी रखी। गोंडा, कैसरगंज और बलरामपुर क्षेत्र में उनका प्रभाव लंबे समय से माना जाता है। 6 बार सांसद रह चुके ब्रजभूषण शरण सिंह पूर्वांचल की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में ठाकुर राजनीति के प्रमुख नेताओं में उनकी गिनती होती है। कुछ समय पहले उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा था वे सांसद पद से आगे निकल चुके हैं, लेकिन एक बार फिर लोकसभा जरूर जाएंगे। उन्होंने ये भी संकेत दिया था कि 2029 का चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि किस सीट और किस पार्टी से, इस पर उन्होंने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी थी। उनके बेटे और मौजूदा सांसद करण भूषण सिंह ने भी कहा था कि उनके पिता भविष्य में चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अदालत के फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह एक बार फिर सक्रिय चुनावी राजनीति में वापसी की तैयारी करेंगे। हालांकि इस पर अंतिम फैसला आने वाला समय ही बताएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह का राजनीतिक सफर भी काफी लंबा रहा है। गोंडा जिले के गांव से निकलकर छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाले ब्रजभूषण 1988 में बीजेपी में शामिल हुए। राम मंदिर आंदोलन के दौर में उनकी पहचान तेजी से बनी और 1991 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद का सफर शुरू किया। इसके बाद वे गोंडा, बलरामपुर और कैसरगंज से 6 बार सांसद चुने गए। आज अदालत का फैसला आने के बाद एक तरफ उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है, तो दूसरी ओर शिकायतकर्ता पक्ष और उनके समर्थक इस फैसले के खिलाफ कानूनी विकल्प अपनाने की बात कह रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह भविष्य में फिर चुनावी मैदान में उतरते हैं और इस मामले की कानूनी लड़ाई आगे किस दिशा में बढ़ती है। इसी तरह खबरों के लिए बने रहें चैनल फॉर न्यूज यूपीओके के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।